तो भगवान भक्तों के प्रेम के लिए आते हैं बंधुओं। भगवान जो है राक्षसों को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और माताओं ने तो अपने गर्भ में भगवान को स्थान दिया, कभी राम के रूप में, कभी श्याम के रूप में। लेकिन धन्य है उत्तरा मैया जिसने भगवान और भक्त को एक साथ अपने गर्भ में स्थान देती हैं। और ये माता जो है ये जगत की उत्पत्ति का कारक है। माता, ये माता से कितने रिश्ते हैं। यही माता कभी आपकी बेटी बन जाती है, यही माता कभी आपकी पत्नी बन जाती है, यही माता कभी आपकी माता बन जाती है, कभी मौसी बन जाती है, कभी चाची बन जाती है, कभी काकी बन जाती है, कभी बहन बन जाती है। ये माता के साथ बहुत रिश्ते हैं। ध्यान देना, हमारे यहाँ माताओं की पूजा होती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ माताओं का पूजन होता है, आदर होता है, सम्मान होता है, वही देवता रहते हैं। और पूज्य गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि जहाँ माताओं का अपमान होना तो महाराज उस घर का नहीं, उस पूरे गांव का कल्याण होने वाला नहीं। महाराज माताओं के कारण ही घर है। यदि माता चाह ले तो उस घर को भगवान का मंदिर बना ले, और माता चाह ले तो उस घर को पिशाच बगला बना दे। हमारे यहाँ माताओं का इतना सम्मान है कि पहले सीता राम कहा जाता है, राम सीता नहीं कहा जाता। ध्यान दीजिएगा माई बाप, हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? सीता राम। पहले सीता तब राम, पहले राधे तब श्याम, पहले गौरी तब शंकर। शंकर गौरी कोई नहीं कहता महाराज। और तो और पत्निर्नो कथम धर्मः पत्निर्नो यज्ञ संयोगा। महाराज बिना पत्नी के कोई धर्म नहीं होता, बिना पत्नी के कोई यज्ञ नहीं होता। धर्म का अधिकार हमें पत्नी से प्राप्त होता है। धर्म पत्नी कहा गया है, लेकिन धर्मपति नहीं कहा गया है। धर्म का जो अधिकार मिलता है तो हमें पत्नियों से मिलता है, माताओं से मिलता है। ये माता का हमारे साथ महाराज बड़ा उपकार है। कई सारे रिश्ते हैं, कभी वह माता बहन है, कभी वही माता माता है, कभी वही पुत्री है, कभी काकी है, कभी चाची है, कभी मामी है, कभी मौसी है। महाराज सृष्टि की उत्पत्ति का जो कारक है वही माँ। माँ कोई छोटा शब्द नहीं है महाराज, सारी सृष्टि माँ से ही उत्पन्न हुई है। इसलिए हमारे धराधाम पर माताओं का बड़ा आदर है, बड़ा सम्मान है महाराज। इस प्रकार से उत्तरा मैया ने भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ पर स्थान दिया। और श्री परीक्षित जी का जन्म होता है। प्रेम से परीक्षित महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। नमः पार्वती पतये हार हार। क्या हर महाराज? हर हर महा। किसी ने पूछा क्या हर, तो कहा काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, शोक हर, संताप हर, हर हर महा। इस प्रकार से श्री राजा परीक्षित जी का जन्म होता है। और महाराज परीक्षित के जन्म होते ही भगवान की स्मृति बनी रहती है। परीक्षित भगवान के भक्त होते हैं। अर्जुन के है जो है नाती है महाराज। अर्जुन के पुत्र हुए श्री अभिमन्यु जी महाराज, और अभिमन्यु के पुत्र हुए राजा परीक्षित जी महाराज। इनका वास्तविक नाम विष्णुरात है महाराज। और आज अब जब राजा युधिष्ठिर को राज सत्ता का भार मिला महाराज, युधिष्ठिर राजा मिले, पांडवों को जो है विजय श्री प्राप्त हुई और कौरव महाभारत के युद्ध में हार जाते हैं। और जब युधिष्ठिर राजा बन गए, भगवान कृष्ण कहते हैं अब हम चलते हैं द्वारिकापुरी की ओर। और जैसे चलने लगे महाराज, उसी समय कुंती महारानी पहुंच जाती है। भगवान की छवि देखिए, कितनी सुंदर छवि है। भगवान का जो दाहिना पांव है वह रथ पर है, जो भगवान का दाहिना हाथ है वह रथ के पहिए पर है, और भगवान का एक पैर धरती पर है। भगवान रथ पर चढ़ रहे हैं। उसी समय कुंती महारानी पहुंचकर भगवान को प्रणाम करती हैं। और जैसे प्रणाम करी तो भगवान ने कहा, अरे बुआ जी ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? क्योंकि कुंती जी भगवान की बुआ लगेगी।
कहा मैं आपका भतीजा हूँ, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो? तो कुंती मैया ने कहा मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस जगताधार जगत नियंता जगदीश्वर भगवान साक्षात नारायण को प्रणाम कर रही हूँ। मैं जान गई हूँ कि आप मेरे भतीजे नहीं हो, तो आप हो कौन? अखिल देहिना अंतरात्म दृक्, आप अखिल ब्रह्मांड को चलाने वाले जगदीश्वर हो। कुंती महारानी कहती हैं कि आपको बारंबार प्रणाम है। भगवान ने कहा मैया आप बताओ बुआ जी आपको क्या चाहिए? तो कुंती महारानी ने जीवन में आज एक चीज मांगा, कहा हे कृष्ण हे बांके बिहारी, यदि आप प्रसन्न हो हम पर तो मुझे एक चीज दे दो। भगवान ने कहा मांगो बुआ जी क्या चाहिए? कहा मुझे जगत का दुख दे दो। विचार करो महाराज, कुंती महारानी ने भगवान से क्या मांगा? जगत का दुख, सारे संसार का दुख मुझे दे दो। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। अब हमारे आपके सामने भगवान हो तो हम सब क्या मांगेंगे? पता नहीं महाराज क्या मांगेंगे, लेकिन कुंती मैया ने कहा कि भगवान मुझसे यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे जगत का दुख दे दो, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि केवल और केवल जब हमारे पास दुख रहता है तभी आपकी याद आती है, आप दुख में रहते हो। जब द्रौपदी की महाराज साड़ी खींची जा रही थी तब भी आप प्रकट हो गए थे, जब हमको लाक्षागृह में जलाया गया था तब भी आप मेरे साथ थे। अब और अभी अभी जब हमने देखा कि जब कौरव पांडव का युद्ध हुआ था तब भी आप पांडवों के साथ थे। अभी अभी हमारे कुल पर जब कुठाराघात हुआ, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तब भी आप हमारी रक्षा किए महाराज। लेकिन आज जैसे राजा बन गए युधिष्ठिर तो आप छोड़कर जा रहे हो। आज जैसे सुख आया तो आप छोड़कर हमको जा रहे हो। इसलिए मैं तो जानती हूँ महाराज कि आप केवल और केवल दुख में रहते हो, इसलिए मुझे जगत का दुख दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। विपदहा नहा संतु शाश्वत, मुझे विपत्ति दे दो, दुख दे दो महाराज। क्योंकि किसी कवि ने भी कहा है महाराज कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो, तो दुख काहे का हो। महाराज हमें सुख में भगवान की याद नहीं आती बंधुओं, सुखी रहते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख होते हैं परेशान होते हैं तब हमें भगवान की याद आती है। इसलिए मैंने जाना है कि आप दुख पर ही हमारे साथ रहते हो, इसलिए मुझे कुछ देना चाहते हो तो दुख दे दो, विपत्ति दे दो। जब ऐसा श्री कुंती महारानी ने कहा तो भगवान के पास तो दुख है ही नहीं महाराज, भगवान के पास क्या है? आनंद है। आप भगवान से दुख मांगोगे तब भी मिलने वाला नहीं है महाराज, ध्यान देना भाई बात। भगवान से कितनों दुख मांगोगे लेकिन जब भगवान के पास है ये नहीं है तो कहां से दे देंगे? भगवान के पास क्या है? आनंद घट घट करे आनंदा, वाको नाम सच्चिदानंदा। भगवान के पास तो आनंद है, सुख है, शांति है, लेकिन भगवान के पास दुख नहीं है महाराज। अब भाई यदि आपको हनुमान चालीसा की किताब चाहिए और आप होटल में जाकर किसी भंडारी के पास जाकर कहो भैया हनुमान चालीसा की किताब दे दो, तो भंडारी किताब कहां से देगा? यदि तुम्हें किताब चाहिए, पुस्तक चाहिए तो महाराज पुस्तकालय में जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार महाराज यदि तुम्हें सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए तो ठाकुर की शरण में जाना ही पड़ेगा, अन्यथा महाराज तुम्हें इस संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। सुख केवल और केवल परमात्मा के चरणों में। यहाँ तो महाराज हर व्यक्ति दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, हर व्यक्ति दुखी है। कौन सुखी है बताओ? और महाराज कुछ लोग तो अपने दुख से कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हैं। ऐसे लोग कुछ होते हैं, हमारे यहाँ वाले नहीं होंगे महाराज, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। और मेरी बात का ध्यान देना बंधुओं, माई बाप,
यदि अपना जीवन में आप लाभ चाहते हो, कौन कौन लाभ चाहता, हाथ ऊपर करें। बाकी लोगों को लाभ नहीं चाहिए क्या महाराज? यदि लाभ चाहते हो महाराज तो लाभ का उल्टा क्या होता है, बोलो जोर से। उल्टा महाराज, लाभ को उल्टा करके पढ़ो, क्या होगा? क्या होगा? भला। लाभ का उल्टा क्या होता है? भला। यदि लाभ को चाहते हो महाराज तो आज से ही भला करना शुरू कर दो, और जब दूसरे का भला करोगे तो भला का उल्टा क्या होता है? लाभ, तभी लाभ होगा। लेकिन हमारे अंदर विडंबना है महाराज, हम दूसरे के सुख में सुखी नहीं होते, दूसरे के दुख में दुखी नहीं होते महाराज। हम तो दूसरे के दुख पर सुखी होते हैं और दूसरे के सुख पर महाराज दुखी तब तो होते ही होते हैं। ऐसी स्थितियां हैं। तो जीवन में महाराज यदि लाभ चाहिए तो आज से भला करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि ये संसार में और कहीं भी महाराज सुख है ही, जहां देखो महाराज वही दुख है। ये जो संसार है दुख का आलय है। जैसे पुस्तक पर पुस्तक है महाराज, उसी तरह महाराज जैसे भंडार में भंडार की सामग्रियां हैं, वैसे संसार में केवल और केवल दुख ही है। दुख के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं महाराज। जिस प्रकार से आपको समझने के लिए एक छोटा सा बच्चा था महाराज, वो बच्चा क्या करता था, एक दिन पिताजी से कहने लगा, पिताजी मुझे आम चाहिए। पिता ने कहा बेटा ठीक है, पैसे दिया, कहा जाओ बेटा और बाजार से आम खरीद करके लेते आओ। बेटा पैसे को लेता है, जी पिताजी। पैसे को लेकर के गया और पहुंच करके दुकान पर पहुंचा महाराज। दुकान में पहुंचने के बाद दुकानदार से कहा कि भैया आम दे दो। दुकानदार ने आम दे दिया, आम के बदले में पैसे दे दिया। वो बच्चे ने आम को लेकर आया, पिताजी आम ले आया। पिताजी ने कहा अच्छा बेटा आम लाए हो, इसको पानी में डाल दो, गर्मी का सीजन है, गर्मी का मौसम है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब आम को खाएंगे पाएंगे। और महाराज बेटे ने आम को पानी में डाल दिया, और जैसे बेटे ने आम को पानी में डाल दिया महाराज, थोड़ा देर बीता। पिताजी ने कहा बेटा जो आम लाए थे वो आम लेकर के आओ। और जैसे आम लेने गया महाराज तो वहां देखता क्या है कि आम पूरा मिट्टी के रूप में बदल गया महाराज, पानी में घुल गया। पिताजी आम नहीं है, क्या हुआ आम बेटा? आम तो मिट्टी बन गया। पिता ने कहा कहां से आम लाए थे बेटा? बेटा हाथ पकड़कर पिता को ले जाता है और दुकान दिखाता है, भैया हमने यहाँ से आम लाए थे। पिता ने डांटते हुए कहा अरे भैया तू मेरे बच्चे को लूट लिया, ठग लिया, ये आम लेने आया था, नकली आम दे दिया। तो दुकानदार ने कहा भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो बाहर लिख करके चिपका दिया है नकली फलों की दुकान। अब आपका बेटा नहीं पढ़ा, उस बोर्ड को नहीं देखा, इसमें मेरी क्या गलती? ठीक उसी प्रकार महाराज भगवान ने भी गीता में एक बोर्ड लगा दिया है। क्या लगाया है? संसारालयम दुखालयम शाश्वत। सारे संसार में दुख है, दुख है, सुख कहीं पर है ही नहीं। अब आप यहाँ पर सुख को खोजते हो महाराज तो ये आपकी गलती है। यहाँ पर कहीं पर महाराज सुख है ही नहीं, सुख तो केवल गोविंद के चरणों में है। यदि सुख को प्राप्त करना है, शांति को प्राप्त करना है तो श्री गोविंद के चरणों में जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से अब धीरे धीरे समय व्यतीतता गया महाराज, और अर्जुन ने और युधिष्ठिर ने सर्व की सम्मति से आज अपनी सत्ता का भार श्री परीक्षित जी को सौंप देते हैं महाराज। और परीक्षित जी राजा बनते हैं। प्रेम सुन राजा परीक्षित महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से राजा परीक्षित राजा बन जाते हैं। एक दिन राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि चलकर जनता जनार्दन का हाल चाल लेते हैं। और राजा परीक्षित नगर भ्रमण के लिए चल देते हैं। और जब नगर भ्रमण की ओर चलते हैं महाराज तो नगर भ्रमण की ओर जैसे ही गए
तो वहां पर देखते हैं एक विचित्र घटना महाराज। क्या देखते हैं राजा परीक्षित कि एक गाय महाराज, गाय जा रही है, गाय के पीछे पीछे एक बछड़ा है। और बछड़े का क्या स्थिति है महाराज? बछड़े के 3 पैर नहीं है, केवल 1 पांव से बछड़ा चल रहा है। अब बछड़े को मारने के लिए पीछे से एक कसाई तलवार लिए महाराज उस गाय और बछड़े को मारने के लिए दौड़ रहा। राजा परीक्षित ने जब देखा तो मानो राजा परीक्षित सोचने लगे कि अरे यह कौन है, और इसकी इतनी हिम्मत पड़ गई कि हमारे यहाँ पर हमारे राज्य में महाराज ये जो है नाना प्रकार से गाय को पीड़ा पहुंचाएगा। वह दुष्ट महाराज तनिक भी संकोच ना करता और वह दुष्ट हाथ में तलवार लिया हुआ कसाई गाय को मारने के लिए दौड़ रहा। परीक्षित ने जोर से डांटा, अरे कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे पड़ी कि तुमने गाय को हमारे राज्य पर कष्ट? अरे जिस गाय की रक्षा के लिए भगवान धराधाम पर आए, जिस गाय की रक्षा के लिए भगवान का एक नाम गोविंद पड़ा, एक नाम गोपाल पड़ा,